हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द आर्ट्सी ड्रीमर दीपिका। और कैसे हैं आप लोग? और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम बैक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो मैं हूं दीपिका। मैं वीडियोस बनाती हूं फैशन, फूड, लाइफस्टाइल, बेसिकली जो भी मुझे पसंद है मैं उसके बारे में वीडियोस बनाती हूं। इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको एक छोटा-सा अपडेट देना चाहूँगी कि आपको लगेगा मैंने अपना चैलेंज अधूरा छोड़ दिया। और मैंने अपना वेकिंग अप अर्ली एट 7 एएम वाला चैलेंज एक स्टार्ट किया था, जो शायद 2 या 3 दिन ही मैं शूट कर पाई और अपलोड कर पाई। उसके बाद मैं उसे बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर पाई। उसका रीज़न ये था कि आपने एक वीडियो में देखा होगा कि मेरी एक छोटी-सी नीस है, वो थोड़ी-सी बीमार पड़ गई थी, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गए थे। जिसके भी घर में बच्चे होंगे, आई एम श्योर वो समझ पाएँगे कि अगर बच्चे को थोड़ा-सा भी कुछ हो जाए तो पूरा घर बस पागल हो जाता है उसके लिए। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ। हम लोग इतने बिज़ी हो गए कि आई थिंक डे 6 तक मैंने जल्दी उठकर शूट किया, पर टाइम नहीं लग पाता था, पूरे दिन बिज़ी रहते थे, तो मैं शूट कर ही नहीं पाई। मैं हार्डली दिन में 5 या 10 मिनट शूट कर पा रही थी। तो जिस वज़ह से मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं ये चैलेंज दोबारा से स्टार्ट करूँगी और फिर दोबारा से प्रॉपर्ली मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड करके फिर मैं आप लोगों के सामने दोबारा से ये चैलेंज स्टार्ट करूँगी अपने लिए। तो हाँ, बस ये एक छोटा-सा अपडेट था मेरे उस चैलेंज पर, जो था वेकिंग अप अर्ली एट 7 एएम। बहुत जल्द वो दोबारा आपको वीडियोज़ मिलेंगी। आई मीन मैं दोबारा से वो चैलेंज स्टार्ट करके अपने लिए और फिर से मैं शूट करूँगी सब कुछ और आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सज-धज कर क्यों बैठी हूँ यहाँ पर? तो वो इसलिए क्योंकि मेरी इंस्टाग्राम पर मुझे एक रील शूट करना था। मैं पूरी तरह से मेकअप करके रेडी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी लुक में अपना यूट्यूब वीडियो भी शूट कर लूँ। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है मेरा, वो है मेरे हेयर केयर के बारे में। मैं किस तरह से क्या-क्या चीज़ें यूज़ करके मैं अपना हेयर केयर करती हूँ। हेयर ऑयलिंग के अलावा, क्योंकि हेयर ऑयल तो सबका तरीका अलग-अलग होता है लगाने का डेफ़िनेटली, तो बाकी सब चीज़ का मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग ज़रूर देखिए कि मैं किस तरह से चीज़ों को अप्लाई करती हूँ, और आप लोग अगर हो सके तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरे बालों का सीक्रेट जानना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे सारे सीक्रेट्स को आप भी यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको उनसे कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हेयर केयर रूटीन में मेरे लिए जो आता है वो आता है हेयर वॉश। अगर आपके हेयर अच्छे से वॉश नहीं होंगे, आपके बाल अच्छे से धुले नहीं होंगे, वो हमेशा ऑयली फ़ील करेंगे और आपके बालों में डस्ट रहेगा, डर्ट रहेगा, तो आपके बाल कभी भी हेल्दी नहीं हो सकते हैं। और इसके साथ-साथ आपको एक प्रॉपर डाइट भी लेनी पड़ती है, पानी प्रॉपर पीना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हेयर वॉश की। हेयर वॉश के लिए जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है ये। तो ये है वाव का रेड अनियन ब्लैक सीड शैम्पू। ये शैम्पू मैं ऑलमोस्ट अभी 1.5 साल से ऊपर हो गया यूज़ कर रही हूँ मैं। लास्ट ईयर मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल था, इतना ज़्यादा हेयर फॉल था कि मैं अगर सोकर उठती थी तो मेरे पिलो के ऊपर बहुत सारे बाल होते थे, इतना ज़्यादा हेयर फॉल था। और हेयर थिनिंग मुझे इतनी ज़्यादा हो गई थी, मेरे बाल इतने पतले हो गए थे कि मुझे लगा कि अब मुझे कुछ तो चाहिए। ये तो मैंने हमेशा ही सुना था कि अनियन लगाओ, तो मुझे लगा कि ठीक है, अभी मैं अनियन नहीं लगाती हूँ। तो ऐसे ही मैंने ये अनियन शैम्पू ले लिया था चेक करने के लिए कि ये मेरे बालों को सूट होता है नहीं होता। जैसे ये क्लेम करता है कि हेयर फॉल कम हो जाता है, बाल अच्छे हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें ये वाक़ई में करता है या नहीं करता है। और टू माय सरप्राइज़ गाइज़, आई एम नॉट किडिंग यू, 2 महीने इस शैम्पू को लगातार यूज़ करने के बाद मेरे हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा रिडक्शन थी। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट था मेरे हेयर फॉल में सिर्फ़ ये शैम्पू यूज़ करने पर। उस दौरान मैं कुछ और यूज़ नहीं कर रही थी अपने बालों पर, मैं कोई ऑयलिंग नहीं कर रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, सिर्फ़ इस शैम्पू को यूज़ कर रही थी मैं। और इस शैम्पू से मेरा हेयर फॉल एक्चुअल में बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ था और उसके बाद मैं अभी तक सिर्फ़ इसी शैम्पू पर हूँ। और शैम्पू के बाद डेफ़िनेटली हर कोई कंडीशनिंग करता है, मैं भी करती हूँ। मेरे पास अभी इसका कंडीशनर नहीं है, तो मैं अभी घर पे मेरे पैंटीन का एक कंडीशनर है जो मैं यूज़ करती हूँ। कंडीशनर को आपको अपने स्ट्रैंड्स पर यूज़ करना है। पहले मैं ये चीज़ नहीं करती थी, मैं शैम्पू को ही सारे बालों में, जो एज़ यूजुअल जो हमें आदत होती है पूरे बालों को ऐसे-ऐसे करके आप पूरा शैम्पू लगा देते हो, अच्छे से सब चीज़ में भर देते हो शैम्पू को। तो मैं भी वही करती थी, मैं भी आप लोगों से बिल्कुल अलग नहीं हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा कि आपको शैम्पू सिर्फ़ स्कैल्प पे करना है, आपके स्ट्रैंड्स को ज़रूरत नहीं है शैम्पू की। आप अपना शैम्पू में इतना लेदर फ़ॉर्म कर दीजिए कि जब वो लेदर आपके बालों में गिरे, आपके स्ट्रैंड्स पर गिरे, तो आपके स्ट्रैंड्स उसी से क्लीन हो जाते हैं और आपके स्ट्रैंड्स को नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, जो आपको एक कंडीशनर देता है। तो ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी, मैं पढ़ती थी। आई एम श्योर आप लोग भी मेरी तरह ये चीज़ें बहुत जगह पढ़ते होंगे पर इम्प्लीमेंट नहीं करते होंगे।
और ऑलमोस्ट लास्ट 1 और 1 एंड हाफ मंथ से मैं ये चीज़ एक्चुअल में अपने ऊपर ट्राई कर रही हूँ। शैम्पू सिर्फ़ अपने स्कैल्प पर यूज़ करती हूँ और कंडीशनर को मैं अपने स्ट्रैंड्स पर यूज़ करती हूँ, और सच में मुझे मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस देखने को मिला है। डिफ़रेंस इन द टर्म्स कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा मेरे बालों का टेक्सचर मुझे अच्छा लगने लगा है, और ज़्यादा मेरे बाल बहुत सिल्की हैं, तो इसलिए मैं पहले कंडीशनर नहीं लगाती थी कि सिल्की बाल हैं और मुझसे नहीं सँभलते हैं। बट धीरे-धीरे जब आप एक जैसे-जैसे टाइम बीतता है ना, वैसे-वैसे आपकी बॉडी की, आपकी स्किन की, आपके बालों की, हर चीज़ की ज़रूरत अलग होती जाती है। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, अभी मेरे बालों को शायद इस चीज़ की ज़रूरत थी, और मेरे बालों ने इस चीज़ के लिए, इस चेंज के लिए बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, और अब मैं तो डेफ़िनिटली इस चीज़ पर स्टिक करने वाली हूँ। तो जो चीज़ आपके लिए अच्छी है, आप उसे अपनी लाइफ़ में इन कर लेते हैं, और जो चीज़ आपके लिए खराब है, आप उसको आउट कर देते हैं। उसी तरह से मैं भी अब इस हैबिट को अपने रूटीन में, अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल कर चुकी हूँ। और मैंने हेयर वॉश कर लिया है। मैं अपने बालों को इस तरह से टाल से प्रेस करती हूँ, मैं कभी भी उन्हें रब नहीं करती, जिससे फ्रिक्शन से मेरे बालों को टूटने का डर नहीं रहता है। और थोड़े से सूखने के बाद मैं थोड़े वेट बालों पर ही हेयर सीरम अप्लाई करती हूँ। उसे अप्लाई करने से पहले मैं अच्छे से हाथों में रब करके वार्म कर लेती हूँ, और फिर अपनी उंगलियों से उसे सारे में फैला देती हूँ। सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि अपने बालों के एंड्स पर उसे अच्छे से लगाऊँ, और उसके बाद अपनी फिंगर से ही मैं अपने सारे बालों को सुलझा लेती हूँ, और उसके बाद एक वाइट टूथ कॉम्ब से मैं अपने बालों की कॉम्ब करती हूँ, और फिर फिंगर से ही अपने बालों को दोबारा से सेट कर लेती हूँ। तो ये था मेरा शैम्पू और कंडीशनिंग का रूटीन, जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड हेयर सीक्रेट की तरफ, जो कि है ऑयलिंग। आई एम श्योर हेयर ऑयल हर कोई लगाता है, बहुत कम लोग हैं जिनको हेयर ऑयल नहीं लगाते हैं। तो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ ये हेयर ऑयल, ये है शेषा आयुर्वेदा का नीली भृंगादी हेयर ऑयल, आप लोग देख सकते हैं इसको। ये हेयर ऑयल मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। ये हेयर ऑयल मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे रिव्यूज़ देखने के बाद लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर ग्रेइंग होने स्टार्ट हो गई है बालों की। हेयर ऑयल मैं पहले भी लगाती थी, हफ्ते में 2 बार मैं ऑयलिंग करती थी। जो सबसे बड़ी गलती मैं करती थी, रात को ऑयल लगाया, अपने बालों पर मसाज किया और सो गए, और फिर सुबह उठ के बालों को धो लिया। जबकि बालों पर आप ऑयल आधा घंटे से 45 मिनट्स तक रखेंगे ना, वो उसके लिए इनफ होता है। तो ये गलती भी मैंने अब अपनी सुधार ली है। साथ में ऑयलिंग में एक और गलती हम क्या करते हैं कि ऑयलिंग भी हम पूरे स्ट्रैंड्स पर कर लेते हैं। जो ऑयलिंग आप करते हैं ना, उसकी ज़रूरत आपकी रूट्स को होती है, आपके स्ट्रैंड्स को कभी ज़रूरत नहीं होती है। इन्हें कुछ ज़रूरत नहीं है आपको ऑयल लगाने की या किसी भी चीज़ की। अगर आपकी रूट्स स्ट्रॉन्ग होंगी, आपकी हेयर प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है सबसे ज़्यादा। यहाँ तो सिर्फ़ आपकी स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम्स तो आपकी रूट्स से आती है ना, काफ़ी सारी मेजर प्रॉब्लम्स आपकी रूट्स से आती हैं। तो उसके लिए आपको रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको स्कैल्प पर ही मसाज करना है। आपका ब्लड फ्लो यहीं बढ़ेगा, यहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं बढ़ेगा। यहाँ बढ़ेगा तो रूट्स अच्छे से आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी। तो इसीलिए जो भी आपको करना है, आप रूट्स पे कीजिए, आप स्कैल्प पर कीजिए, यहाँ पर ऑयलिंग भी मत कीजिए। और मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ़स्टाइल में छोटी-छोटी चेंज किए, जिससे मुझे बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिले अपनी लाइफ़ में। इसीलिए मैं ये सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे बाल भी खराब हो गए हैं। तो इस हेयर ऑयल के साथ मैं क्या करती हूँ कि मैं इस हेयर ऑयल को 30 टू 45 मिनट्स अपने बालों में लगाकर रखती हूँ, और मैं इसकी मसाज सिर्फ़ अपने स्कैल्प पर करती हूँ। ये हेयर ऑयल सच में इतना ज़्यादा लाइट है, चिपचिपा नहीं लगता, और एक ही वॉश में, ये शैम्पू में एक ही वॉश में उतर जाता है। तो एक ये है कि मैं वीकली हेयर ऑयल लगाती हूँ, जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे हेयर ऑयल लगाना ही लगाना है। वो मेरी आदत आज से नहीं है, वो बहुत पहले से मेरी आदत है। शायद बचपन से मेरी मम्मा लगाते थे, तो मुझे वही आदत अभी पड़ चुकी है कि हेयर ऑयल लगाना ही लगाना है। तो पहले मैं नारियल तेल लगाती थी, अगर आपके पास कोई और तेल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है आपके पास है, तो आप नॉर्मल नारियल तेल भी लगाइए, पर ऑयलिंग कीजिए। अपनी रूट्स को नरिश कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके बालों की हेल्थ के लिए, आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेकंड जो चीज़ आप कीजिएगा अपने बालों के लिए, वो है ऑयलिंग। हेयर ऑयल ज़रूर लगाइए, हफ्ते में 1 बार लगाइए, आधे घंटे से 40-45 मिनट तक आप रखिए अपने बालों पर, और उसके बाद वॉश कर लीजिए। तो मेरा लास्ट और मेरा ब्रह्मास्त्र मेरे बालों के लिए, मैं बोल सकती हूँ लिटरली ब्रह्मास्त्र है ये मेरे बालों के लिए। मेरे बालों पर इसने इतने अच्छे से काम किया है, मतलब मेरे बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे खत्म हुई हैं। मैं मेरे बालों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आगे बताऊंगी आपको जाकर, जो इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट से खत्म हो गया, और वो इंग्रेडिएंट है ये अनियन। आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, बहुत जगह देखा होगा, अनियन अनियन जूस लगाओ, बट हमेशा सोचा होगा कि ये काम करेगा भी नहीं। अगर आपको लगता होगा कि काम करेगा, लोगों पर काम कर रहा है, लेकिन आपने ये सोचा होगा कौन करे ये, कौन अब ये सब करे, थोड़ा हम लेजी हो जाते हैं।
क्योंकि मैं भी ऐसी थी। मुझे पता था कि अनियन से बाल अच्छे होते हैं, अनियन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था अरे कौन करे। पर जब मैंने ये स्टार्ट किया, मेरे बालों पर मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। जो सबसे पहला डिफरेंस था, ऑब्वियसली जो सब लोग क्लेम करते हैं कि आपका हेयर फॉल रुक जाता है। हेयर फॉल रुकता तो नहीं है, क्योंकि हेयर फॉल जो है वो आपका ऐसा होता है कि कुछ स्ट्रैंड्स आपके निकलते ही निकलते हैं, रोज़ वो निकलने ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका एक भी बाल नहीं निकलेगा या ऐसा नहीं होगा, आपके बाल निकलते हैं 3 से 4, 10, 20 कुछ जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है वो निकलते हैं, सबके निकलते हैं बाल। आई थिंक मुझे थोड़ी लाइट्स ऑन कर लेनी चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया और बहुत ज़्यादा बादल आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा-अंधेरा मुझे फ़ील हो रहा था। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम हुआ है इससे। और दूसरी जो चीज़ थी, वो है जो सबसे मेजर चीज़ जिस पे इसने मेरे काम किया है, वो है हेयर ग्रोथ। मैं आपको क्लोज़अप में आकर दिखाती हूँ। ये एक एरिया है मेरे सर का, जिसमें ऐसे बाल ख़त्म हो गए थे। तो जभी भी मैं ऐसे हाइपोनी या कुछ भी करती थी, तो ना हिस्सा मेरा यहाँ पर ना खाली दिखता था। तो ये जो आपको छोटे-छोटे बाल दिख रहे हैं ना, ये अभी अनियन लगाने से ही आए हैं। तो यहाँ पर एक एरिया है, ऐसी सेम एक यहाँ पर मेरे एरिया है, इस तरफ भी एक कहीं एरिया है, जहाँ पर मेरे ये बाल जो थे ना, ये जा चुके थे। पता नहीं क्यों हेयर फॉल हुआ या क्या हुआ, मुझे नहीं पता। और ये मैंने तब रियलाइज़ किया जब मैंने एक बार अपनी ऐसे हाई पोनी की, और मुझे एकदम हाई पोनी करते ही लगा, अरे! मेरे यहाँ पे बाल थे, वो कहाँ गए? इस चीज़ के बाद मैंने अनियन जूस लगाना शुरू किया। मैंने इसकी एक वीडियो शूट की है कि मैं अनियन जूस कैसे अपने बालों पर लगाती हूँ, और इसे भी मैं आधा घंटे से 45 मिनट्स तक ही रखती हूँ, और उसके बाद अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे बीच में जिनको लगेगा कि अरे अनियन से स्मेल आती है या बाद में स्मेल रह जाएगी। ऑफ कोर्स अनियन की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो आएगी। अगर आप अनियन की स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्लीज़ अगर आपको अपने बाल बचाने हैं तो नाक बंद करके कर लीजिएगा, पर कीजिएगा ज़रूर। और एक इसमें प्रॉब्लम होती है, कुछ प्याज़ जो होते हैं ना, वो बहुत तीखे होते हैं, और उनकी वज़ह से जब आप उसको अपने स्कैल्प पे लगाते हैं ना, बहुत आँसू निकलते हैं, बहुत ज़्यादा आँसू निकलते हैं। लेकिन ठीक है, अपने बालों के लिए आपको करना पड़ता है। यहाँ मैंने एक अनियन को पेस्ट बना लिया है थोड़ा सा पानी डालकर। उसके बाद उस सारे पेस्ट को मैं स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर रही हूँ, और जितना भी उसका जूस है उसको एक अलग बाउल में निकाल रही हूँ। और इस बाउल में जो भी जूस बना है उसको मैं अपने फिंगर से अपनी रूट्स पर अप्लाई कर रही हूँ। और रूट्स पर अप्लाई करने के बाद जो भी बचा है मैं उसे भी अच्छे से अपने हाथों में लेकर अपने हेयर पर अच्छे से मसाज कर रही हूँ, अपने स्कैल्प की अच्छे से मसाज कर रही हूँ। तीसरा जो सबसे मेन चीज़ थी मेरे बालों के लिए, वो है अनियन जूस। उसके बाद आपको आफ्टर केयर भी करनी होती है, तो जिसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये हेयर सीरम। तो आपको जो भी पसंद है आप वो हेयर सीरम यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं लिवोन यूज़ करती थी, अभी मैंने स्ट्रीक्स का लिया है। आपको ये अपने स्ट्रैंड्स पर ही लगाना है, ये अपनी रूट्स पर बिल्कुल नहीं लगाना है, ये आपको सिर्फ़ अपने स्ट्रैंड्स पर लगाना होता है। ये मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड सीक्रेट्स हैं, और इसीलिए, क्योंकि मुझ पर ये चीज़ों ने अच्छा रिज़ल्ट दिया है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो फ़ायदा मुझे हुआ है, मैं चाहती हूँ कि जो मुझे देख रहा है उसको भी ये फ़ायदा हो। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी इनमें से कुछ चीज़ें या कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग ये यूज़ करते हैं और उसके 1 डेढ़ महीने के बाद आपको कुछ फ़र्क लगता है, तो प्लीज़ आप मुझे 1 डेढ़ महीने के बाद भी इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, आपको इन चीज़ों से कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं अपना स्किन केयर वीडियो भी बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और अगर आपको और भी किसी तरह की कोई वीडियो है जो आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप यहाँ पर मुझे कमेंट नहीं करते, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं अपने छोटे-छोटे टिप्स, अपने सीक्रेट्स, अपने जो भी हैक्स हैं, वहाँ पर भी मैं रील्स में वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। कोविड का टाइम है, अपना ध्यान रखिए, और सब लोग अपने-अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे फॉलो कीजिए और मुझे अपना प्यार दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।